क्या देख रहा है? वो उसमें आधा भरा जल देख रहा है, आधा खाली ग्लास देख रहा है, उसमें अपनी परछाई देख रहा है, सामने बैठे व्यक्ति की परछाई देख रहा है, उससे गुजरती लाइट देख रहा है, क्या देख रहा है? बात देखिए यहाँ समझने की नजरिए की भी है। जब नर्सरी में टॉडलर बच्चा जाता है, जब बच्चा एकदम ऐसी श्रेणी पे होता है जहां उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, कुछ भी समझ नहीं होता, हर बच्चे की सीखने और समझने की स्पीड अलग होती है। एक व्यक्ति को, आप एक बच्चे को एक पुस्तक पढ़ा के आप उसे समझाएंगे ABCD, वो समझेगा। एक ऐसा भी बच्चा होगा जो वहां पे A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना और C फॉर कैट समझेगा। वहां ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें पूरी लोरी की तरह लाइन गा गा के माँ बाप को ABCD सिखाना पड़ेगा। किताब तो वही थी, बच्चे भी वही थे, टीचर भी वही थे। फर्क आया हर व्यक्ति की सोच में, उसकी चीज को ग्रहण करने की क्षमता में। और बात यहाँ पर वही होती है, यहाँ पर कथन करने वाला व्यक्ति एक ही है, उनके पीछे की मानसिकता और सोच में भी क्लैरिटी एक ही है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है, जो पद्मश्री के पुरस्कार के हकदार साबित हो चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बातों को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर रखना, मैं सबसे पहले समझती हूँ अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, कंचना यादव जी का यहाँ पर एक ट्वीट था जिन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मुझे एज अ महिला होते हुए भी बहुत ज्यादा संकोच होता है उनकी इस बात को पढ़ने में। उन्होंने कहा ये इंसान की श्रेणी में ही नहीं आते हैं, बिल्कुल सुअर की श्रेणी में आते हैं। मैं माफी चाहती हूं कि ऐसे संत महात्मा के लिए इस प्रकार के शब्द मुझे नेशनल टीवी पर बैठ के पढ़ने पड़ रहे हैं और सुनने पड़ रहे हैं। आप जब खुद सनातन धर्म से आते हैं, लेकिन आप किस तरीके से आप इस तरीके के वर्ड्स यूज कर सकते हैं किसी ऐसे स्कॉलर महंत व्यक्ति के लिए, ये आपकी वैचारिक सोच को दिखाता है। दूसरी चीज, जब इन्होंने महिलाओं की बात करी, मैं एक चीज में बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। ये वही रामभद्राचार्य जी हैं जिन्होंने इतने समाज के सामने बैठकर ये बात भी बोली, और मैं वर्ड टू वर्ड कोट कर रही हूं, जब महिला पति से अपमानित होती है तो कुछ सामान्य महिला ऐसी होती हैं जो रो धोकर रह जाती हैं, लेकिन विशिष्ट महिलाएं पति के अपमान होने के बाद भी सिंहनी के रूप में अपने आप को स्थापित करती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जीजाबाई जी, जब उनके पति से उनको निकाला गया तो जीजाबाई जी ने भी सिंहनी की तरह वो बनकर आई और शिवाजी जैसे पुत्र को शूरवीर बनाकर जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। यानी कि ये हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सनातन धर्म करता है। सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है और बाकी सभी प्रांत और विचार। ठीक है सैवी जी, जो बातें आपने कही वो तो ठीक है, लेकिन रामभद्राचार्य जी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। और देखिए, मेरा तो वही कंसर्न अभी भी है कि अगर आपको अपने आप को बताना है कि आप बेहतर है, तो दूसरे को आपको नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में केवल बेबी या बीबी कहा जाता है। इस्लाम में महिलाओं को यूज एंड थ्रो की तरह माना जाता है, हिंदू धर्म में नहीं होता है। ये तमाम बातें कहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, आपसे एक बहुत बड़ा वर्ग इंस्पायर होता है। आप जब कुछ कहते हैं तो उसका बहुत बड़े वर्ग पर असर होता है, और फिर जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज बहुत ज्यादा आहत कर जाता है उन लोगों को जो उनके फॉलोअर्स होते हैं। आती हूं आपके पास, मेरे साथ डॉक्टर पारुल चौधरी की भी मौजूदगी है, हिंदू स्कॉलर है। बहुत स्वागत है डॉक्टर पारुल चौधरी, आपका भी। डॉक्टर पारुल चौधरी, सबसे पहले तो मेरे को आपकी प्रतिक्रिया भी जाननी है, क्योंकि मेरी बात ताहिरा जी, मैं आ रही हूं आपके पास, ताहिरा जी से भी, सैवी जी से भी हुई। कुल मिलाकर जो बातें रामभद्राचार्य की तरफ से कही गई है, वाइफ का जो उन्होंने एक तरह से मतलब निकाला है, उसको आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या ये सचमुच जरूरी है? इज दिस नेसेसरी? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने भी बोली, क्या ये सबसे जरूरी है? क्यों हमेशा सनातन को ही एक कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाता है? क्यों हमेशा कोई ना कोई शंकराचार्य को पकड़ लिया जाता है, या कोई धार्मिक कोई भी गुरु है उसको लेकर आप खींच के ले आते हो? पहली बात, अगर हम ये वीडियो उठाकर देखेंगे, कोई अभी का रिसेंट वीडियो नहीं है, इंस्टा और रीलों पे चलता हुआ ये समाज हो चुका है। आधी अधूरी जानकारी उठाते हैं, कट करते हैं, एआई से बनाते हैं और डाल देते हैं। कोई पुष्टि नहीं है इस वीडियो की कि उन्होंने ये बयान दिया है। दूसरी उनके ऑफिशियल चैनल पर है, यूट्यूब चैनल पर। जी जी जी, पूरा उनका सुना है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है पश्चिमी देशों में जो हम संस्कृति अपना रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। उनमें वाइफ का जो भी उन्होंने बोला इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में वाइफ यानी बीवी नहीं बोला जाता, पहले हम धर्म पत्नी बोलते हैं। धर्म पत्नी मतलब धर्म
हमारे साथ धर्म की सहकर्मी धर्मपत्नी कौन कहता है आजकल? डॉक्टर पारुल चौधरी भी प्रैक्टिकल बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं वो आप कंप्लीट करिएगा, लेकिन यहाँ पे भी तो बताइए ना मुझे, आप कंप्लीट भी करिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। मैं कह रही हूँ आजकल धर्मपत्नी कहता कौन है? नहीं कहता कौन है, यही तो बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। मतलब आप ये कह रही है कि श्रेष्ठ भाषा बना दिया एक मिनट और, संस्कृति को एक मिनट और, सांस्कृतिक इस टाइम पे अगर हम आप मतलब ये कह रही हैं देखेंगे तो मैम, mandatory हो मैम अगर मैं सही समझ रही हूँ आपकी बातों को, आप ये कह रही हैं कि पत्नी कहने पर, धर्मपत्नी कहने पर दर्जा बढ़ जाएगा, वाइफ कहने पर दर्जा घट जाएगा, इज दैट सो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, दर्जा बढ़ जाएगा। और एक हास्य काव्य भी मान सकते हैं, मीम का भी। अब कितने लोग होते हैं, कितनी चीजें बोल देते हैं, आप मीम्स बना बना के छोड़ देते हैं उसकी। अब आपने उनके ये वर्ड्स पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये पश्चिमी भाषा में ऐसा उनका बोला गया है कि लड़कियों को, गर्लफ्रेंड को, या जो भी है, एक आपने जो भी एक महिला को औहदा देते हैं, एज पर हम भी अगर हम पश्चिमी संस्कृति देखेंगे तो वहां पे महिला को यही औहदा, ऑब्जेक्टिव बना रखा है उन्होंने। रोज नई बीवी आती है, रोज नई गर्लफ्रेंड आती है, कमिटमेंट देते नहीं है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, पारुल जी, आप वो शादी म्यूचुअल नहीं है, करते देखिए हैं। वो किसी का भी अपनी Mutual हो, वो अंडरस्टैंडिंग अलग है। बात है, यही मेरा बोला ये जा कहना रहा है है कि वो आप अपनी मत अंडरस्टैंडिंग अपनाइए। है, कोई भी यही, 18 साल से अगर ऊपर आपके का है तो लाखों उसको की कानून जनता ने है, अधिकार दिया देखिए है। वो एक टीचर है, डॉक्टर पारुल जी, जगत देखिए। गुरु जी एक टीचर भी हैं, वो अपने जितने भी इस टाइम पे अनुयायी सुन रहे हाँ, हैं या हम फॉलोअर लेकिन हैं तो उनके, एक हम बात सुन रहे हैं, बताइए तो बोल डॉक्टर रहे हैं, आप मत पारुल, अपनाइए उसको। वो लोग जो उनको सुनने के लिए जाते हैं उसमें से कई ऐसे हस्बैंड होंगे जो उनको वाइफ कहते होंगे, उनको बुरा नहीं लगेगा? तो मेरा उनको सवाल यही तो तो ये है। जागरूकता दी गई है कि आप उनको इंस्ट्रूमेंट ना बनाइए, उनको धर्मपत्नी का औहदा दीजिए। जब आप उसको दंपति के जीवन में आप आते हैं, हमारे यहाँ पे लक्ष्मी बोला जा रहा है, ना कि हम लोग उसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। अच्छा। अगर आप एक और मीम उठा के देखेंगे तो उन्होंने ये भी बोला है कि पत्नी अगर पीड़ित करती है आदमी को तो उसके भी हास्य काव्य उन्होंने एक निकाला है। देखिए समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, टीचर्स मतलब इसमें अलग कोई अलग दिक्कत नहीं लग रही? एग्जाम्पल देते हैं। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम मैं अपनी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम देखिए, बिल्कुल कोई भी एग्जाम्पल ठीक दे है, मैं अब सकते आती हूँ हैं। आपके अब आप पास। डॉग को बोलेंगे डॉग है, कुत्ता बोलेंगे तो आपको गाली लगती है फिर उस टाइम पे, तब क्यों नहीं कोई बोलता आके? तो आपको सोचना पड़ेगा, आप 30 सेकंड की रील पे नहीं जज कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है। और जगत गुरु को, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, रामायण लिखी है, और कितनी औरतों को उन्होंने एम्पावरमेंट दिया आज तक, उन्होंने, मैंने उनकी कोई बुक नहीं पढ़ी जहाँ पे उन्होंने गलत लिखा हो। ठीक है डॉक्टर पारुल, देखिए सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि वो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि उनके बोलने से एक बहुत बड़े वर्ग को फर्क पड़ता है, शायद इसीलिए हम बैठ के आज डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर वो नॉर्मल व्यक्ति होते तो शायद हम बात भी ना कर रहे होते। बहरहाल जीनत अंसारी जी, मैं आपके पास बहुत देर से आई नहीं हूँ। देखिए जीनत अंसारी जी, इसके दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये किस प्रोस्पेक्टिव में कहा गया, पूरा फुल वीडियो जब देखा जाएगा तो समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि यहां पर कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश है कि आपको वापस कैसे लाया जाए, सनातन की तरफ मोड़ने की जो कोशिश है, इसीलिए यह एग्जाम्पल दिया गया, इसीलिए गलत नहीं है जी। अच्छा ताहिरा हसन जी, आई एम सो सॉरी, ताहिरा जी सवाल आपसे। जी जी जी। देखिए, ये जो बयान है, ये बयान सामने आ रहा है कि इतना वो बोले हैं। मैं कह रही हूँ किसी महिला के बारे में बोले हो, वेस्टर्न की महिला के हमारे बारे में बोले हो, हमारे भारत की महिला के बारे में बोले हो, कहीं और की महिला, महिला महिला है, उसको कैटेगरी में आप नहीं बांट सकते हैं। महिलाएं सब महिलाएं हैं। तो इस तरह की भाषा का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए। मैं इसे कंडम करती हूँ, चाहे कोई मौलाना करे, चाहे कोई पादरी करे, चाहे कोई इस तरह के आचार्य करे, ये महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए। भी कोई पैनलिस्ट थी, वो कह रही थी डॉग और कुत्ता, तो क्या महिला को आपने डॉग और कुत्ते की कैटेगरी में रख दिया? और आप बात कर रही हैं भारत की संस्कृति की, बात कर रही यही हैं, तो समझने की बात, आप आपने क्या समझ institution लिया? जो है, मैंने बोला क्या और नहीं, आपने समझा क्या? अब यही बात है, एक बच्चा होता है, टीचर की क्या बात है, भाषा समझता है। यही बात है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को, एक बच्चा टॉप कर रहा है और वही एक दूसरा बच्चा फेल हो रहा है, पढ़ा टीचर वही सेम रहा है, टीचर की भाषा भले ही सेम चल रही है, वो अलग अलग नहीं पढ़ाता। वही आपने चीज एक पकड़ ली कि मैंने क्या एग्जांपल दिया, क्योंकि आपको लेनी नेगेटिविटी थी तो आपने वो उठा के ले ली। ये आपकी सोच है, वो आपकी मानसिकता बता रही है। उन्होंने भी ऐसी एग्जांपल दी, आपकी मानसिकता ने उसको कट कर दिया। होगा। आप महिला हो कि इस तरह की बात बोल रही हैं महिलाओं के लिए, तो मैं कहूंगी सनातन महिलाएं भी इसको पसंद नहीं कर रही हैं। ये आप खुद ही बोलिए, खुद ही सुनिए। आपको शायद मुस्लिम औरतें पसंद नहीं करेंगी क्योंकि आप कुछ भी बोले जा रही हैं, आप बात ही नहीं सुन रही है। एग्जांपल क्या होता है? चलिए ठीक है, आपका एग्जांपल समझ नहीं आ पर्सनल रहा होने होता की क्या है? जरूरत नहीं है ताहिरा जी और डॉक्टर पारुल, डोंट गो पर्सनल। मैम कोर्ट ऑफ द लैंड को मानती है कि नहीं मानती है? ताहिरा जी, देश के संविधान को मानती है? ताहिरा तो जी, मानती है देश तो का संविधान कभी ये नहीं बोलता कि आप महिलाओं को कुछ भी बोलते रहिए यहाँ बैठकर। संविधान आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए है। ओके फाइन। आप जाइए अपील कीजिए कोर्ट में मैडम,
कि भाई ये लिव इन रिलेशनशिप आपने माय लॉर्ड गलत दे दिया है महिलाओं के लिए, एकदम बैंड कर दीजिए। सारी बहुत सी महिलाएं रह रही हैं लिव इन रिलेशनशिप में, उत्तराखंड में बैन कर दिया गया है वैसे तो। ताहिरा जी, फिलहाल आपको मैं बता दूं कि एक राज्य ऐसा है जिसमें कि अब बहुत सारी चीजें जो है वो लिमिटेशन लाई गई है। आप टेंशन मत लीजिए ताहिरा जी, वापस आएगा, हमारा समाज वापस आएगा, सनातन वापस आएगा। देखिए एक मिनट, मैं अब वापस हम डिबेट पे आते हैं। ताहिरा जी, कानून हम देश में उनको दिए हैं, तो ये कोई अभद्र टिप्पणी कोई करे वो निंदनीय है। ताहिरा जी देखिए, बात उसी की हो रही है, जो टिप्पणी है वो सही नहीं लग रही है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ भाई किस तरीके से ये बातें रखी गई है, बात हम उसी पर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो देखिए सैफी, सवाल एक ये भी हो जाता है कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी हैं, अब आप देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, अगर इस तरह की बात, अच्छा इन्होंने इससे पहले हस्बैंड पर भी जो बातें कही थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि पति का मतलब है कि पत्नी की निरंतर रक्षा करता है, जो अपनी पत्नी को या तो रघुपति के चरण में डाल देता है या यदुपति के चरण में डाल देता है, वो पति होता है। मतलब मेरी समझ इसमें आप थोड़ा सा मेरे को हेल्प कीजिए कि पत्नी है, पति है, वाइफ है, हस्बैंड है, क्या शब्दों के बदलने से उसके मायने बदल जाते हैं? क्योंकि हम तो अब प्यार में तो हर जगह, हमारी तो देश ऐसा है जहां हर 10 किलोमीटर पर भाषा और तरीका बदल जाता है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि एक लिटरेट और एक एजुकेटेड व्यक्ति के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ा लिखा होने से आप ज्ञानवान भी हो जाते हैं, ये कहीं पर भी इसका शुद्धिकरण जो है वो नहीं किया जाता। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप ये समझे कि आपका कितना ज्यादा आपके अंदर ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है समझने की सामने वाले की बात को। जैसे कि अभी मेरी सहयोगी जो है, जो अभी पैनलिस्ट पर बैठी है, मैं दोनों की ही बहुत ज्यादा कद्र और रिस्पेक्ट करती हूँ, इरिस्पेक्टिव कि वो किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से आए, किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से आए, क्योंकि हर किसी धर्म की, हर किसी प्रांत की या हर जगह की, हर स्टेट की अपनी मान्यता होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो बात वो ये है कि यहाँ पर आप अपनी सहूलियत के लिए इस बात को इस तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि सनातनी महिलाओं के या फिर किसी भी वर्ग की महिलाओं के मन में ठेस पहुंचाने की भावना जो है उसे उजागर करता है। बहुत स्पष्ट तरीके से रामभद्राचार्य जी ने ये बात कही कि विदेशी कल्चर में, उन्होंने ये नहीं कहा कि यहां पर जो पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले समाज से आने वाले लोग हैं वो लोग ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा विदेशी सभ्यता में, विदेशी कल्चर में वाइफ को इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है या इस तरीके से उनके साथ भोग की जो एक व्याख्या है वो की जाती है। और मेरे को इस चीज को ज्यादा स्पष्ट क्लैरिफाई करने की और ज्यादा बातों से जरूरत नहीं है, बट आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगी। यूरोप में 45 to 60% का रेशियो है डिवोर्स रेसेस का एज पर 2023 सेंसेक्स। बेलारूस में 60.66%, बेल्जियम में 42.5%, बुल्गारिया में 41%, एस्टोनिया में 40.43%, फिनलैंड में 56.76%, चेक रिपब्लिक में 41%, नॉर्वे में 45%, लिथुआनिया में 51%, लाटवा में 50%, इटली में 45%, you name the country and I have it on my list here. So to be very clear and precise, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बात करी वो मैम विचारधारा की बात है। हम जिस समाज से आते हैं, हम जिस देश का हिस्सा हैं, अगर हम वहां पर जागरूकता फैलाना चाहते हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि आप पति पत्नी को उस इक्वल दर्जे पे रखते हैं जहां वो एक साथ बैठकर